हमेशा लड़ाई में निपुण और ताकतवर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन शेर की आदतों की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से उसका जो बेटा होता है वह भी बड़ा ही मतलबी और दुष्ट किस्म का बनता जाता है। उसको जब भी मौका मिलता है वह लोगों के साथ धोखा करता है और अपना कान निकालने में लगा रहता है। उस शेर के बच्चा जहाँ देखो जो भी जानवर मिलता है उसको बड़ा परेशान करता है। उसकी परेशानी इतनी बढ़ चुकी होती है कि वह छोटे जानवरों को, जो भी छोटे मासूम से बच्चे होते हैं, उनको भी मार के वो खाता है। इस चीज़ की गुहार छोटे जानवर जैसे कि खरगोश, गिलहरी, वह उसके घर पे उसके शेर को करने आते, बोलते अरे देखिए ना, आपके जो पुत्र हैं वो बहुत नुकसान पहुंचा रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चों पर अटैक करते, बच्चों को तो छोड़ देना चाहिए, उन पर अटैक नहीं करना चाहिए, उनकी इन हरकतों से जंगल बहुत परेशान हो रहा है। लेकिन शेर अपने पुत्र प्रेम में एकदम डूबा हुआ रहता है, तो वह किसी की कुछ नहीं सुनता, वो उनको भगा देता है, बोलता भागो यहाँ से, तुम्हें पता है ना वो कौन है, वो एक राजा का बेटा है, वो जो चाहे करेगा, तुमको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, भाग जाओ यहाँ से। राजा के इस तरह की बातों से उस शेर बच्चे का और मनोबल बढ़ता जाता है। वह जिसे देखो उसको परेशान ही करता रहता है। प्लस जब भी कोई परेशानी आए, विपता है, उसे लगे कि वो परेशान हो रहा है, तो वहाँ से कल्टी मार के निकल भी जाता था। इस तरह से शेर का बच्चा बड़ा हो रहा होता है। दूसरी तरफ जो उस शेर के बच्चे की जो बहन होती है वह भी बड़ी हो रही होती है। गाय उसको लोगों की मदद करना, निडर बनना और ताकतवर बनने की ट्रेनिंग देती है। धीरे धीरे वह शेरनी बड़े ही ताकतवर हो जाती है। उसकी आदत उसकी माँ से मिली होती है कि वह जो भी जानवर परेशानी या किसी भी तरह के विपदा में होता है वह उसकी जब देखो मदद कर रही होती है। एक बार एक जो भालू का बच्चा होता है वह नदी में गिर जाता है, वो और उस पर एक मगरमच्छ अटैक करने वाला होता है। ये शेरनी देख लेती है। जैसे ही वो ये देखती है वो फटाक से नदी में कूद के उस मगरमच्छ के साथ लड़ाई शुरू कर देती है। मगरमच्छ उस शेरनी के बीच में भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन मगरमच्छ उस समय हल्का पड़ता है। शेरनी उसे हरा देती है और भालू के बच्चे को बचा के वो लेके आ जाती है। उसके इस कारनामे से सारा जंगल भी उसकी बहुत तारीफें करता है। भालू बोलता है अरे शेरनी, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होता। तो शेरनी बोलती है अरे इसमें कुछ ही नहीं, इसमें बस मेरी माँ का ही आशीर्वाद है। मेरी गाय माँ ने ही मुझे सब दूसरे लोगों की मदद करना और भलाई करना सिखाया है, इसलिए मैं ऐसी हूँ, थैंक यू। ऐसा बोल के टाइम बीत रहा होता है। एक बार क्या होता है, जंगल के अंदर बहुत दूसरे जंगल से दूसरे बाघ और एक भेड़िया आता है। वो इस जंगल को देखता है तो दोनों बोलते हैं अरे जंगल बड़ा हरा भरा है, यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर भी है, क्यों ना इस जंगल पे हम लोग राज करें, इस जंगल के जो राजा है उसको सबसे पहले ख़त्म करेंगे और फिर हम यहाँ पर राज करना शुरू कर देंगे। हा। इस तरह का प्लानिंग करके वह बाघ और वह भेड़िया और उसके कुछ और दोस्त उस जंगल में घुस जाते हैं। जैसे ही वह जंगल में घुसते हैं तो सबसे पहले तो उनको वह शेर मिलता है और शेर का बेटा भी मिलता है। जैसे ही वो लोग बोलते हैं अरे सुना शेर, अब तुम यहाँ से निकल जा पतली गली से, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। तब शेर बोलता है अरे तुमने क्या सोचा है, तुम कुछ लोग आके मेरे जंगल पे मुझे ही भगा दोगे, ऐसा नहीं होने वाला। मैं और मेरा बेटा मिलकर तुम सबको यहाँ से निकाल के बाहर फेंकेंगे हम। ये चीज़ बोलने के बाद तो बाघ तो एकदम गुस्सा हो जाता है, वह जोर से दहाड़ लगाता है। उसकी इतनी भयंकर दहाड़ और इतने सारे लोगों को देख के शेर का बच्चा तो वहीं पे डर जाता। खुश रहिए और हैप्पी रहिए, हैप्पी। लोगों के साथ शेयर करें, हैप्पी।